फोर्ड अपने सेफ्टी फीचर्स, अपने बेस्ट इन क्लास बिल्ड क्वालिटी और साथ ही में फन टू ड्राइव के लिए जाने जाने वाली भारत की एक ऐसी ब्रांड जो कि अपने कस्टमर को डेफिनेटली सेटिस्फाई करती है इन सब फीचर्स के साथ में। तो यही फोर्ड भारत में कब एंटर हुई थी, कितनी गाड़ियां इसने उतारी थी और कब इसे भारत को क्यों छोड़ना पड़ा था और दोबारा री एंटर होने का इंडिया में इसका क्या वजह थी और कितने प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में सुपर हिट एंड हिट हुए थे। तो सारी संपूर्ण विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, हिस्ट्री ऑफ फोर्ड इन इंडिया एंड इट्स कार्स। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि लगे कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि आपको सही टाइम के ऊपर हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रोडक्शन इंडिया में 1926 में स्टार्ट किया था और कलकत्ता में इसका सबसे पहला प्लांट लगाया गया था, लेकिन एज ए सब्सिडरी ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ कनाडा के तौर पर। और सबसे पहली जो कार लॉन्च की गई थी वो थी फोर्ड की टी मॉडल। टी मॉडल फोर्ड की उस जमाने की 72 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को अचीव करने वाली पहली गाड़ी थी। इसके तुरंत बाद में ही फोर्ड ने 1927 के अंदर फोर्ड ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया, जो कि एक यूटिलिटी व्हीकल था, एक एसयूवी की फीलिंग देता था। हालांकि इसमें 2.9 लीटर का 4 सिलेंडर का इंजन यूज़ किया गया था, साथ में 4 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता था और यह एक रियल व्हील ड्राइव ट्रक था। और फोर्ड के ये दोनों मॉडल काफ़ी लोकप्रिय भी रहे थे उस ज़माने में। लेकिन जैसे ही 30 का दशक चढ़ने लगा, जनरल मोटर्स का दबदबा भारत में काफ़ी बढ़ने लग गया था। फोर्ड को कहीं ना कहीं अपनी वीक पॉइंट्स नज़र आने लग गए थे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फोर्ड ने 1935 के अंदर फोर्ड V8 को लॉन्च किया, जो कि एक पूरी तरीके से अमेरिकन ब्रांड मेकर शेवलेट यानी जनरल मोटर्स को ओवरटेक करने का प्लान था। फोर्ड की ये मॉडर्न कार फोर्ड के V8 इंजन से लैस थी और साथ ही में इसमें बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया था, जो कि उस ज़माने के हिसाब से फर्स्ट इन क्लास थे। जैसे कि इसके अंदर आपको ऑप्शनल एसेसरी के तौर पर रेडियो भी देखने को मिल जाता था, साथ ही में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो का यूजेस भी यहाँ देखने को मिल गया था फोर्ड की V8 के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फोर्ड का ये लोकप्रिय थोड़े टाइम तो बना रहा, लेकिन बाद में फिर से जनरल मोटर्स का दबदबा भारत में बढ़ गया और फोर्ड को कहीं ना कहीं इसके महसूस होने लग गए थे कि अब उसी देश में इसका काम नहीं चलने वाला। इसी तरीके के साथ में फोर्ड ने 1954 के अंदर भारत को अलविदा कह दिया और यहाँ पर पूरी तरीके से अपने सारे बिजनेस को बंद कर दिया। हालांकि फोर्ड वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 कंपनियों के अंदर अभी भी बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही 90 का दशक आया, फोर्ड को कहीं ना कहीं फिर लगा कि उसे भारत के अंदर दोबारा से अपने कारोबार को स्टार्ट करना चाहिए और उसने अक्टूबर 1995 को री एंटर किया भारत के मार्केट के अंदर MFIL के साथ में। MFIL महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड थी, जो कि एक 50-50 जॉइंट वेंचर था महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में। लेकिन फोर्ड ने जस्ट 1998 के अंदर अपने शेयर्स को 72% तक इंक्रीज कर दिया और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई, जो कि आज तक कंटिन्यूटी में बनी हुई है। भारत में री एंटर के बाद में फोर्ड की तरफ से पेश की गई पहली गाड़ी थी एस्कॉर्ट, जो कि महिंद्रा की डीलरशिप से बेची जा रही थी और इस गाड़ी की कीमत उस टाइम पर लगभग 9 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के 16 लाख रुपए तक आती थी। लेकिन उस ज़माने के लिहाज से काफ़ी लग्जरी गाड़ी थी। इसमें आपको फ्रंट में भी पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम जैसे काफ़ी ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते थे। लगभग 2 डीजल इंजन व 3 पेट्रोल इंजन के साथ में गाड़ी ऑफर की जा रही थी और लगभग 1800 सीसी का डीजल इंजन और 1600 सीसी का ही डीजल इंजन, वहीं पेट्रोल 1200 से लेकर के 1600 सीसी तक का इंजन अवेलेबल था। लगभग 13 से 14 की इसकी एवरेज थी। डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके देख सकते हैं। पावर आउटपुट्स की बात करता हूँ, बेहतरीन पावर आउटपुट्स थे उस जमाने के हिसाब से भी। हालांकि फोर्ड और महिंद्रा के जॉइंट वेंचर की ये गाड़ी कुछ ज़्यादा कमाल मार्केट में दिखा नहीं पाई, इसी कारण फोर्ड ने इसे सन 2003 में पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसके बाद सन 1998 के अंदर महिंद्रा के साथ में फोर्ड ने अपने सारे करार ख़त्म कर दिए थे और फोर्ड इंडिपेंडेंटली अब मार्केट में खड़ी थी।
फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अब 1999 में जाकर के अपनी बहुत ही फेमस गाड़ी फोर्ड आइकन को प्रेजेंट किया, जो कि फोर्ड के लिए तख्तापलट साबित हुई और ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुई इंडियन मार्केट के अंदर। सेम एस्कॉर्ट के इंजन को ही इसी गाड़ी में पुट ऑन किया गया था। हालांकि ये डायमेंशंस के मामले में एस्कॉर्ट से थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन कीमत के लिहाज से ये एस्कॉर्ट से काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए से लेकर के 6.5 लाख रुपए के बीच में रखी गई थी, जो कि इसके एक्स शोरूम प्राइस थे। डायमेंशंस आप स्क्रीन के ऊपर इसे आप देख ही सकते हैं। कम कीमत का होना इस गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ और ये गाड़ी काफ़ी सुपर हिट रही। फोर्ड ने इसे 2010 के बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद सन 2001 के अंदर फोर्ड ने अपनी मोनेंडो को मार्केट में लॉन्च किया और ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन, कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ी थी अपने ज़माने के हिसाब से। लेकिन मार्केट में कुछ खास ये कमाल मचा नहीं पाई। 2 पेट्रोल और 1 डीजल वेरिएंट के साथ में ये गाड़ी आती थी और लगभग इसका ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होता था 10 लाख से 13 लाख रुपए के बीच में, और ये सीधे सीधे कम्पीट करती थी होंडा की अकॉर्ड को। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर होंडा का मार्केट काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से फोर्ड की मोनेंडो इस सेगमेंट में ज़्यादा टिक नहीं पाई और कंपनी को जल्द ही 2004 के अंदर ही इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब फोर्ड को तलाश थी अपने एक ऐसे स्टेबल प्रोडक्ट की जो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे, तो उसने एक ऐसा सेगमेंट ढूंढा जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। फोर्ड ने टॉप एंड द नॉच एसयूवी सेगमेंट के अंदर अपनी फोर्ड की एंडेवर को सन 2003 के अंदर पेश किया और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा हिट भी साबित हुई। लगभग 5 मीटर की लेंथ वाली ये बिग मशीन 2500 व 3000 सीसी के इंजन से लैस थी, जो कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ में मार्केट में पेश की गई थी और एवरेज भी इस बिग मशीन का लगभग 10 से 13 के बीच में था। 2007 के अंदर ही कंपनी ने इसे एक फेसलिफ्ट दे दिया, जो कि एक इसका माइनर फेसलिफ्ट था। हालांकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन टोयोटा ने भी मार्केट में अपनी इस सेगमेंट में एक गाड़ी इस टाइम पर उतार दी थी, वो थी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। कंपनी को ये फील हुआ कि अब उसे थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, तो फोर्ड ने 2009 के अंदर इसमें थोड़ा सा मेजर फेसलिफ्ट इसका उतारा, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स में बदलाव किया गया था। लेकिन ये मार्केट में उतना दमखम ज़्यादा दिखा नहीं पाई और कंपनी को इसे 2015 के अंदर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हालांकि ये हिट ज़रूर हुई थी अपने टाइम के अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 2016 के अंदर इसका सेकंड जनरेशन एंडेवर को लॉन्च किया और ये वाकई में सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर हुई अपने सेगमेंट के अंदर, जो कि आज भी कंटिन्यूटी में बनी हुई है। चलिए अब इसके बाद में चलते हैं। सन 2004 के अंदर फोर्ड ने एक और न्यू सेगमेंट को क्रिएट करना चाहा था, वो था सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। यहाँ पर फोर्ड ने अपनी फ्यूजन को लॉन्च किया था। हालांकि इसे एक क्रॉसओवर हैचबैक का दर्जा मिला था, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से जो इसका प्राइस था वो था लगभग 6 लाख रुपए से लेकर के 8.5 लाख रुपए तक, और ये उस प्राइस पॉइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स प्रोड्यूस करती थी, जैसे कि आपको फ्रंट में भी आर्मरेस्ट मिलना दोनों सीटों के ऊपर, जो कि शायद बहुत कम गाड़ियों में मिलता था उस ज़माने में। और वहीं आपको ढेर सारे नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिले थे। 2 एयर बैग्स, चारों पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक इसका स्टीयरिंग व्हील्स आपको देखने को मिल जाता था। हालांकि फोर्ड ने इसका 2006 में एक फेसलिफ्ट भी उतारा था और 2010 तक कंपनी ने इस चीज़ को भाप लिया था कि ये कुछ मार्केट में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था सन 2010 के अंदर। और ठीक इसी के एक साल बाद 2005 के अंदर कंपनी ने अपनी फोर्ड की फिएस्टा क्लासिक को लॉन्च किया, जो कि लगभग एक्स शोरूम प्राइस 5.5 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक आती थी। ये एक्स शोरूम प्राइस है, और ये भी काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से एक सेमी लग्जरियस गाड़ी थी, और एक ये मिड सिडान में आती थी, जिसमें आज आप इसे कंपेयर कर सकते हैं वर्ना से। टोटल इसे 8 वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 पेट्रोल के एंड 4 डीजल के इंजन थे। हालांकि डीजल इंजन को पहले की गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा वीक कर दिया गया था। आपको 1.6 लीटर का सिर्फ मात्र 68 bhp की पावर देने वाला डीजल इंजन यहाँ पर देखने को मिलता था। ये भी गाड़ी आप में से बहुत से लोगों ने रोडों पर देखी होगी, और इसे कंपनी ने 2015 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि इसका थोड़ा बहुत नाम भी हुआ था, लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई।
जितनी कंपनी को इससे उम्मीद थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 2011 के अंदर फोर्ड का ग्लोबल वेरिएंट जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता था उसे भारत में लॉन्च किया। वो था फोर्ड फिएस्टा, एक तरीके से आप कहें तो सेकंड जनरेशन मॉडल। और ये वाकई में पूरी तरीके से इस सेगमेंट के लिए एकदम नया वेरिएंट था और इसका सीधा कंपटीशन मुकाबला था हुंडई की वर्ना से। लगभग 9 लाख रुपए से लेकर के 11.5 लाख रुपए तक के ऑन रोड प्राइस पर आपको ये गाड़ी देखने को मिलती थी। 1.5 लीटर का नया डीजल इंजन पेश किया गया था जो कि लगभग 90 bhp की पावर जनरेट करता था 205 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, जिसे बाद में इको स्पोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फोर्ड ने इसमें सबसे पहले पावर पुश बटन स्टार्ट को प्रेजेंट किया था और ये वाकई में अपने लुक्स, फीचर्स एंड पावर के दम पर सभी को अट्रैक्ट भी कर रही थी, लेकिन ये भी उतना मार्केट नहीं कमा पाई जितना फोर्ड को इससे उम्मीद थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए फोर्ड ने इसे सन 2014 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी के बाद में सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम इंटीरियर के ऊपर फोर्ड ने एंड सेम इंजन के ऊपर 2013 के अंदर फोर्ड ने अपनी इको स्पोर्ट को उतारा, जिसने फोर्ड की नसीब को पूरी तरीके से बदल दिया और वो आज तक फोर्ड के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुई। इसके बाद इंडियन मार्केट के अंदर फोर्ड की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। 2015 में फोर्ड ने फिगो एंड इंस्पायर को लॉन्च किया। 2016 में न्यू एंडेवर एंड फोर्ड मस्टैंग को भारत में पेश किया, जो कि अभी तक कंटिन्यूटी में बने हुए हैं। 1 अक्टूबर 2019 को फिर से फोर्ड ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में जॉइंट वेंचर की, जिसमें 51% शेयर महिंद्रा के थे एंड 49% शेयर फोर्ड के। लेकिन ये भी जो इनकी एक रासलीला थी कुछ ज़्यादा दिनों तक चली नहीं और 31 दिसंबर 2020 को दोनों का जॉइंट वेंचर कॉल्ड ऑफ हो गया और फोर्ड ने ये तय कर लिया कि अब वो इंडिपेंडेंटली इंडिया में वर्क करेगी। तो ये था फोर्ड इंडिया का इतिहास उसकी कारों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि लगा हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेशन बॉक्स में बताइएगा फोर्ड के ऊपर अपनी राय। और चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए न्यूज़, वॉक अराउंड, रिव्यूज़ सारे आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।